सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह नमूदार नहीं हुआ था और गांव की पगडंडियों पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त खुद भी कुछ देर के लिए रुक गया हो। इन्हीं लम्हों में हारिस अपने पुराने घर की छत पर खड़ा दूर अफ़को देख रहा था। कई बरस बाद वो अपने आबाई गांव वापस आया था। शहर की मसरूफ जिंदगी ने इसे इतना लजा दिया था कि वो अपने बचपन की यादों से तकरीबन दूर हो चुका था। मगर आज जब वो इसी छत पर खड़ा था जहां कभी अपने दोस्तों के साथ पतंगें उड़ाया करता था, तो माजी की तस्वीरें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी। नीचे सहन में एक पुराना नीम का दरख्त अब भी मौजूद था, अगरचे इसकी शाखें पहले जैसी घुनी नहीं रही थी, लेकिन उसके साए में गुजरा हुआ बचपन आज भी जिंदा महसूस होता था। हारिस आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर कर दरख्त के करीब गया। इसने हाथ बढ़ाकर दरख्त के तने को छुआ, तो यूं लगा जैसे बरसों की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई हो। इसके जहन में वो दिन ताजा हो गए जब इसकी दादी शाम के वक्त अस्सी दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर कहानियां सुनाया करती थी। हर कहानी में कोई सबक होता, कोई ख्वाब होता, या जिंदगी की कोई सच्चाई छिपी होती। इस वक्त वो कहानियां सिर्फ दिलचस्प लगती थी, मगर आज इनकी गहराई समझ आ रही थी। दोपहर के वक्त हारिस गांव की गलियों में निकल गया। बहुत कुछ बदल चुका था, कई पुराने घर नई इमारतों में तब्दील हो चुके थे। कुछ चेहरे हमेशा के लिए रुखसत हो चुके थे और कुछ इतने बदल गए थे कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन इन तब्दीलियों के बावजूद गांव की मिट्टी की खुशबू वही थी, जो दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। चलते चलते वो एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंच गया। बचपन में वो और इसके दोस्त गर्मियों की शामें यहीं गुजारा करते थे। तालाब का पानी अब पहले से कम था, मगर इसमें झलमलाती धूप आज भी वैसी ही खूबसूरत लग रही थी। हारिस एक पत्थर पर बैठ गया और खामोशी से पानी को देखने लगा। इसी दौरान एक बूढ़ा शख्स उसके करीब आया। वो गांव के पुराने उस्ताद थे। हारिस ने फौरन उन्हें पहचान लिया। उस्ताद साहब ने मुस्कुरा कर इसका हाल पूछा और फिर दोनों देर तक बातें करते रहे। उस्ताद साहब ने एक बात कही जो हारिस के दिल में उतर गई। जिंदगी में कामयाबी हासिल करना अच्छी बात है, मगर अपनी जड़ों को भूल जाना सबसे बड़ी महरूमी है। ये अल्फाज सादा थे, मगर इनमें बरसों का तजुर्बा छुपा हुआ था। हारिस ने महसूस किया कि वाकई शहर की दौर में वो बात कुछ हासिल कर चुका था, लेकिन अपने मासी, अपने लोगों और अपनी असल पहचान से दूर होता जा रहा था। शाम ढलने लगी तो आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भर गया। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। हारिस
वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर चीज नई भी लग रही थी और अपनी भी। रात को वो सहन में चार पार कर लेट गया। ऊपर बेशुमार सितारे जगमगा रहे थे। शहर में इतने सितारे कभी दिखाई नहीं देते थे। ठंडी हवा आस्ता आस्ता चल रही थी और नीम के पत्तों की सरसराहट एक मिधम धन बना रही थी। हारिस ने आंखें बंद कर ले, उसे महसूस हवा कि खुशी सिर्फ बड़ी कामयाबी या महंगी चीजों में नहीं होती। बाज़ औक़ात खुशी एक पुराने दरख्त के साए में, किसी भूली हुई गली में, या उन लोगों की यादों में छुपी होती है जिन्होंने कभी हमारी जिंदगी को मानी दिए थे। उस रात उसने एक अहम फैसला किया। वो अब जिंदगी की मसरूफियात में अपने रिश्तों, अपनी यादों और अपनी असल शिनाख्त के लिए भी वक्त निकालेगा। क्योंकि इंसान जितना भी आगे बढ़ जाए, इसके दिल का एक हिस्सा हमेशा इन जगहों में रहता है जहां उसने पहली बार ख्वाब देखना सीखा था। और जब रात मजीद गहरी हुई तो आसमान के सितारे यूं चमक रहे थे जैसे माजी और हाल मिलकर उसे याद दिला रहे हो कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जिसमें इंसान अपनी मंजिल के साथ साथ अपनी जड़ों को भी संभाल